जय हिंद दोस्तों। अगर आपके भी साथ कोई व्हाट्सएप से स्कैम हो रहा है, आपके पास भी कोई लड़की का वीडियो कॉल आया है, व्हाट्सएप पर आपसे कोई लड़की चैटिंग कर रही है, आपको बोल रही है कि आप उसके साथ वीडियो कॉल पर बात करो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बेसिकली ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आजकल एक स्कैम है जो बहुत तेजी के साथ चल रहा है और इस स्कैम में बहुत जल्दी युवा फंस जाते हैं और फंसने के बाद लाखों रुपए देने के बाद भी उनका बचाव नहीं हो पाता है। यानी कि बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, यहां तक कि कई लोग खाना खाना भी बंद कर देते हैं। यानी कि आप इस समझिए कि आखिर ये क्या है। इस स्कैम के बारे में आज इस वीडियो में कंप्लीटली बात करेंगे और आपको अवेयर होने के साथ साथ आपको बचने के कुछ टिप्स भी इस वीडियो में मैं दूंगा। इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो ये जिस भी व्यक्ति के साथ स्कैम हो रहा है वो वहां से उन टिप्स को फॉलो करके अपने आप का बचाव कर सकता है और साथ ही समझ सकता है कि ये स्कैम कैसे और क्यों किया जाता है। आजकल मोस्टली जो साइबर क्रिमिनल है इस व्हाट्सएप का सहारा ले रहे हैं, जिसके अंदर वो आपको व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करते हैं। मैसेज में बताते हैं कि वो एक लड़की है और वो लड़की तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहती है और फ्रेंडशिप करने के साथ साथ वो तुमसे वीडियो कॉल के अंदर बात करना चाहती है, मतलब कि आमने सामने बात करना चाहती है। तो मोस्टली बहुत सारे लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं और वो लोग क्या करते हैं कि उससे कह देते हैं हाँ ठीक है आप व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए। और जब व्हाट्सएप कॉल के लिए वो लड़की आपको कॉल करती है तो आप भी बिना कुछ सोचे समझे उस कॉल को रिसीव कर लेते हैं। और जब रिसीव होता है कॉल तो हम देखते हैं कि वहां पर एक तरीके का एक वीडियो चलता है, मतलब ये मान लीजिए ना कि आप एक लड़की कपड़े उतारकर हमें दिखाना स्टार्ट कर देती है। अब हम ये सोच रहे होते हैं कि यार ये लड़की है और ये हमें अपने कपड़े खोलकर दिखा रही है और वहां पर हम एक चीज देखते हैं कि हमें एक मैसेज आता रहता है। उस मैसेज में वो लोग करते हैं कि आप भी अपने कपड़े खोलकर दिखाइए। यानी कि इस तरीके से हमारे पास जब मैसेज आएगा तो कोई भी व्यक्ति हो वो उनके सामने कपड़े खोलकर खड़ा हो जाएगा। बस जैसे ही हम कपड़े खोलकर खड़े होते हैं वो हमारा वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उस वीडियो को लेकर वो हमें भेजते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा ये इस तरीके का वीडियो है और इसे हम सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। यानी तुम्हारे जो यूट्यूब के फ्रेंड हैं, तुम्हारे फेसबुक के जो फ्रेंड हैं, इंस्टाग्राम के फ्रेंड हैं, उन सभी लोगों के पास तुम्हारे ये वीडियो को भेज रहे हैं और अब आपको इस वीडियो को भेजने से रोकना है, यानी कि इसको डिलीट कराना है। तो अब आप हमें 5,000 रुपए दे दीजिए। 5,000 रुपए अगर आप देते हो तो तुम्हारा वीडियो हम डिलीट कर देंगे। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं इसमें कि वो उनको तुरंत 5,000 रुपए दे देते हैं कि यार तुम 5,000 रुपए ले लो और इसको डिलीट कर दो। लेकिन जैसे ही उसके पास 5,000 आ गए तो उसको समझ में आ गया कि ये आदमी डरा हुआ है, इसकी फटी पड़ी है और फटी पड़ी है इसलिए इसने 5,000 रुपए दिए। तो तुरंत से ही आपको दोबारा कहेगा नहीं नहीं 5,000 रुपए और दीजिए तब इसको डिलीट करेंगे। अब जब आपने 5,000 रुपए उसको दिए हैं तो यानी कि आपको वास्तविकता में डर लग रहा है और इसी वजह से आपने उसको 5,000 रुपए दिए हैं। तो आप क्या करोगे कि 5,000 रुपए उसको और दोगे और ऐसे ऐसे करके आप अगर 1,00,000 भी दे दोगे उसके बाद भी आपके साथ वो ऐसे ही करते रहेंगे कि भाई पैसा दो तब डिलीट करेंगे और पैसा आपसे वो मांगते रहेंगे। अब क्या होता है कि मजबूरी बस जब आदमी कई बार उनको पैसा दे देता है तो उसके बाद वो सोचता है कि यार ये तो मानेंगे नहीं इस तरीके से, तो वो क्या करता है कि उस नंबर को ब्लॉक कर देता है। और जैसे ही वो ब्लॉक करता है ना उसके बाद आपके पास एक फोन आता है पुलिस के एक अधिकारी। वो अपने आप को बोलता है कि मैं पुलिस वाला बोल रहा हूं, दिल्ली से बोल रहा हूं, मुंबई से बोल रहा हूं, कहीं से भी बोल सकता है वो। और वो बोलता है कि भाई तेरे खिलाफ एक कंप्लेंट हुई है और वो कंप्लेंट जो है एक लड़की ने कराई है। वो जो लड़की है वो तुम्हारे खिलाफ बोल रही है कि इसने साहब मेरा एक वीडियो बना लिया। अब साहब पुलिस का अधिकारी देखते ही हमारी ओर फट जाती है और हम साहब उसको बोलते हैं साहब उस लड़की ने, मतलब हम अपनी जो भी इस पूरी कहानी में जो कहानी रही वो सारी कहानी उसके सामने शेयर कर देते हैं। साहब उसने ऐसे किया था, साहब उसने वो किया था। जबकि मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि वो लोग एक जगह ही बैठ के बात कर रहे होते हैं। तुम्हारी जो बात जो पुलिस अधिकारी को तुम बताते हो ना उसको लेकर वो हंस रहे होते हैं। देख कैसा गजब आदमी है, अभी नेतागिरी कर रहा था, यहां पर कपड़े उपड़े उतार के दिखा रहा था, अब कितना मतलब भोला बन रहा है कि इसने तो कुछ किया ही नहीं। अब क्या होता है कि उसके बाद हम लोग डर जाते हैं और डरने के बाद क्या होता है कि वो बड़े पैसे की डिमांड करता है। आप पुलिस का अधिकारी है तो पुलिस का अधिकारी अगर आपसे पैसे मांगेगा तो आपको शक हो जाएगा, इसलिए वो क्या करेगा कि आपको बोलेगा भाई आपका वीडियो ना यूट्यूब ऑफिस वाले के पास है या एक सोशल मीडिया का मैनेजर है
उसके नंबर दे रहा हूं, उस नंबर पे आप फोन करो और फिर वहां से डिलीट कराओ। अब हम तो क्यों बेवकूफ बने हुए हैं, और बेवकूफ बने हुए होने की वजह से हम उस नंबर को तुरंत से, वो जो बताएगा हम उसको नोट करेंगे और उसको टेलीफोन लगा देंगे, और उसको टेलीफोन लगाते ही वो हमसे बोलेगा हाँ हाँ आपको मैं अभी चेक करके बताता हूं, और वो चेक करके बोलेगा हाँ हाँ आपका इस तरीके का एक वीडियो हमारे पास है और वो तो वायरल होने वाला है, आप उसको डिलीट कराइए। और डिलीट कराने के लिए आपको कोई भी अमाउंट बताएगा, जैसे 14,500 रुपए बताएगा, और वो आपको बताएगा कि इसमें आपके 14,000 रिफंड हो जाएंगे, सिर्फ 500 रुपए आपकी फीस कटेगी। तो आप एक बात बताइए कि जब आपकी 500 रुपए फीस कटेगी तो 14,500 क्यों मांग रहा है? वो काट के ही मांग सकता है ना, उसके अकाउंट में जमा कराने से क्या फायदा है? अब वो क्या है कि आपके उन 14,500 को लूटना चाहता है, क्योंकि हम लोग क्या सोच रहे हैं कि 14,000 तो वापिस आ जाएंगे, 500 रुपए कटेंगे, तो कोई बात नहीं, इसको 14,500 रुपए हम डाल देते हैं। अब कई लोगों के साथ ये बहुत टेक्निक के साथ फ्रॉड होता है, जैसे 14,500 किसी ने डाल दिए तो फिर वो आपको दोबारा कॉल करेंगे, भाई साहब 14,500 आपको एक साथ नहीं डालने थे, आपको 10,000 एक साथ डालने थे, 4,500 एक साथ डालने थे। अब मान लो कई बार कहते हैं कि साहब गलती हो गई तो ठीक है वो पैसे रिफंड करो, बोल वो पैसे तो हमारे सिस्टम में अटक गए हैं, वो रिफंड नहीं होंगे, वो बाद में रिफंड हो जाएंगे। आप एक काम करो, अभी 10,000 एक साथ डाल दो, 4,500 एक साथ डाल दो। तो हम क्या करते हैं, 10,000 और 4,000 दो टुकड़ों में डाल देते हैं। जैसे ही हम डालते हैं तो फिर हमारे सामने नई एक कहानी आ जाती है कि नहीं 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 आपने तो गलत कर दिया, वो तो क्या है जो आपने पैसा डाला है वो हमारे सिस्टम में अभी दिख नहीं रहा है, एक काम करो एक बार आप और डालो, एक बार ट्राई करो, क्योंकि आपने पहली बार जो गलती की उस गलती की वजह से आईडी ट्रैक नहीं हो रही। मतलब वो कुछ भी बहाने बनाते हैं यार, बड़े अजीब अजीब तरीके के बहाने होते हैं, कई बार मैं तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता हूं उनकी बातों को सुनकर। और ऐसे करते करते ये लाखों रुपए का चूना लगा देते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों ने फोन किया, तो किसी ने बताया कि सर मेरे साथ 9 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ, किसी ने बताया कि सर 1,80,000 का फ्रॉड हुआ। आप ये मत समझिए कि आपके साथ है, गवर्नमेंट के कर्मचारी पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनके साथ भी बहुत जबरदस्त फ्रॉड होता है, ऐसा नहीं है। मेरे को एक फोन किया किसी ने कि सर मैं एडवोकेट हूं और मेरे साथ उन्होंने 85,000 का फ्रॉड कर दिया। किसी ने कहा सर मैं सीआरपीएफ में लगा हुआ हूं, 80,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है। किसी ने कहा साहब मैं सीए हूं, चार्टर अकाउंटेंट। अब इससे ज्यादा पढ़े लिखे तो लोग क्या मिलेंगे? जब उन लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है तो ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि उनकी जो साजिश है स्कैमर की बहुत तगड़ी है, वो बात करने का उनका तरीका है बहुत तगड़ा है, जिससे ही बड़े बड़े लोग भी ये गलत फहमियां पाल कर बैठ जाते हैं कि यार ये तो रियल का अधिकारी लग रहा है, और इसी वजह से ये फ्रॉड हो रहा है। तो हमें क्या है कि ये चीजें ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास इस तरीके का कोई फ्रॉड और आ रहा है, आपको कोई बोल रहा है कि 14,500 रुपए लगेंगे और आपको 14,000 रिफंड हो जाएंगे, तो आप उसे बोलिए कि हम भाई 500 रुपए दे सकते हैं, 500 रुपए ही देंगे। और दूसरी बात, पहले ये समझिए कि क्या यूट्यूब का ऑफिसर है भी या नहीं है, क्या सोशल मीडिया के ऑफिसर है भी या नहीं है। और दूसरी बात, क्या सोशल मीडिया इसी काम के लिए बैठा है, क्या वो लोग इस तरीके के वीडियो वाकई में वहां पर अपलोड करते हैं। यहाँ एक और यूट्यूब की पॉलिसी है कि अगर आप कोई भी अगर गलत कंटेंट, अश्लील कंटेंट अगर यूट्यूब पे डालते हैं तो यूट्यूब आपके चैनल को मोनेटाइज होने से रोक देता है, आपके चैनल को परमानेंट डिलीट कर देता है। सोशल मीडिया पर रोज गाइडलाइन आती है कि अगर आपने कुछ वल्गर चीज दिखाने की कोशिश की या आपने कुछ न्यूड या पॉर्न टाइप का डालने की कोशिश की तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो फिर आपकी एफआईआर होने की जो बात जो सोशल मीडिया बोलता है, वहीं ये लोग बोलते हैं कि आपके पॉर्न क्लिप को हम डाल देंगे। तो यानी कि इससे ही आपको आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि यार ये तो गलत गड़बड़ है, क्योंकि जब सोशल मीडिया हमको ये चीजें डालने से मनाही कर रहा है तो ये सोशल मीडिया के कौन से ऑफिसर है जो हमारे वीडियो को डाल रहे हैं। अब दूसरी बात आती है पुलिस के अधिकारी की। भाई साहब, पुलिस का अधिकारी किस लिए है? पुलिस का अधिकारी हमारे लोगों की रक्षा के लिए है। हम लोगों की रक्षा ये क्या करेंगे जब ये हमारे ही वीडियो को सोशल मीडिया पर डालकर वायरल कर रहे हैं? तो कहने का मतलब मेरा यह है, ये एक स्कैम है। स्कैम का मतलब होता है एक फ्रॉड, और ये लोग आपको अपनी बातों में उलझाकर आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अब आपको यकीन नहीं होगा कि इन फ्रॉडियों की अगर जब लिस्ट निकाली जाती है ना तो पता लगता है कि इन्होंने तो करोड़ों रुपए कमाए। अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन स्टार्ट कर रखा है जिसको एंटीवायरस के नाम से जाना जाता है, मतलब एंटीवायरस उसका नाम बनाया हुआ है। और उस स्कैम में अभी हाल ही में 4-5 लोगों को पकड़ा था। वैसे तो 200 से ज्यादा लोग पकड़े जा चुके हैं जो इनके मतलब मेन आदमी थे, लेकिन अभी 4-5 लोगों को पकड़ा गया तो उसमें पर आदमी ने 10-10 करोड़ से ज्यादा पैसे लोगों से लूटे, यानी कि वो तो इनकी इनकम हुई।
यानी कि ये मान लीजिए कि टोटल 4 महीने में, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई और जून, इन 4 महीने में 10 लोग होंगे इसके मेन, बाकी 74 गैंग थी ये टोटल। 74 गैंग ने 3 अरब 36 लाख से ज्यादा रुपए लोगों से लूटे हैं। अब आप ये समझिए कि इससे बढ़िया व्यवसाय इन लोगों को मिल सकता है क्या? आप कहते हैं साहब ये लोग क्यों करते हैं, तो भाई इनको करोड़ों रुपए मिल रहा है। ये अपने जीवन में क्या, इनका पूरा खानदान अगर लगकर काम करे तो भी ये पूरे जीवन में 1 करोड़ रुपए नहीं कमा सकते। अब ये बताइए कि ये बैठे बैठे 4 महीने में 17-17, 18-18 करोड़ रुपए एक आदमी कमा रहा है। तो इससे बढ़िया क्या धंधा हो सकता है इनके लिए, बिजनेस हो सकता है? नहीं है। तो इसीलिए लोग आपके साथ फ्रॉड कर देते हैं, और इन्हें इस चीज का कॉन्फिडेंस इसलिए होता है कि इनके ना तो नाम से सिम होती है, ना इनके नाम से अकाउंट्स होता है, सिर्फ इनकी एक लोकेशन होती है, और लोकेशन को भी ये बारी बारी से चेंज करते रहते हैं। आपने ऐसी न्यूज पढ़ी होगी कि पहाड़ों पे जाके स्कैम करेंगे, खेतों में जाके स्कैम करेंगे, वहां से ये पूरा स्कैम करते हैं। इनके पास लड़की के नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, और इनके पास सिर्फ जो लड़की दिखाई देती है वो एक रील्स होती है, एक कैमरे के अंदर चलने वाली एक क्लिप होती है, उसी को ये रियल लड़की साबित कर देते हैं आप लोगों के साथ। कई बार क्या होता है कि पुलिस का अधिकारी जब फोन करके बात करता है तो बोलता है कि वीडियो कॉल में आके बात कर, तो वो वीडियो कॉल में जो पुलिस का अधिकारी है वो भी इनकी एक रील्स होती है, और रील्स से ही आपको साबित कर देते हैं कि वो पुलिस का अधिकारी है। आप समझिए कि कितने टैलेंटेड और कितने धुरंधर हैं। यानी कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको अवेयर होने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है क्या ऐसा कुछ हो भी सकता है। अगर आपके साथ ये सारी चीजें हुई है तो आपको सिर्फ एक 1930 पर कॉल करने की जरूरत है। ऐसे आपने साइबर क्राइम ऑफिसर को कॉल किया जो कि 1930 है, कभी ऐसा नहीं है कि आप गूगल पे जाके सर्च कर लो, क्योंकि गूगल पे भी ऐसी बहुत सारी वेबसाइटें बनी हुई है जो आपको बोलती है कि साइबर क्राइम आप यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कराओ, और वहां पर एक टेलीफोन नंबर मिलेगा, आप उसको कॉल करोगे, वो कहेगा 5,000 रुपए दो, आपकी कंप्लेंट कर देते हैं। वो भी बड़े टारगेटिव तरीके से लोगों को फंसाते हैं। तो आपको किसी भी बातों पर भरोसा नहीं करना, आपको सिर्फ 1930 साइबर क्राइम, जो कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक तैयार की हुई वेबसाइट है, उन्हीं के टोल फ्री नंबर है, वहां पे जब आप कॉल करोगे, आपके साथ जो घटना हुई है उसे बताओगे, तुरंत से आपको पता लग जाएगा कि स्कैम है। वो लोग आपको सारी चीजें बता देंगे। आप नियर बाई पुलिस स्टेशन चले जाइए, वहां जाकर बताइए कि साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, पैसे मांग रहा है, और आप उसे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। पुलिस के अधिकारी आपको खुद ही बता देंगे कि नहीं नहीं पैसा मत देना, आप फ्रॉड ही है। तो यानी कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपके साथ भी कोई गलत वीडियो बनाया गया है, आपकी उस वीडियो को वायरल करने की बात कर रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। और अगर आप समझते तो आपका स्कैमर कुछ नहीं कर सकता, ये भी बात कंफर्म है। तो आप इस वीडियो को देखकर बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी, आप समझे होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है।